बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप और हम सब जानते हैं कि इमरान रियाज खान साहब को एक मर्तबा फिर गिरफ्तार कर दिया गया है, लेकिन खतरे और तशवीश की बात यह है कि किसी भी इदारे की जानिब से उनकी गिरफ्तारी का एतराफ नहीं किया जा रहा, किसी भी एजेंसी की जानिब से उनकी गिरफ्तारी को तस्लीम ही नहीं किया जा रहा, जिसका मतलब यह है कि इमरान रियाज खान साहब की जिंदगी इस वक्त खतरात से दो चार है, उनकी जान ली जा सकती है। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि इस वक्त मुझे इमरान रियाज खान साहब के लिए अपनी औकात, अपनी हैसियत और अपनी बिसात के मुताबिक आवाज बुलंद करनी चाहिए। मुमकिन तौर पर जो अफराद इस वीडियो पर तनकीद करेंगे उनके लिए मेरे पास दो जवाब है। अगर ये कहा जाए कि ये वीडियो मैं इमरान रियाज खान साहब की खुशनुदी के लिए बना रहा हूं, तो जब वो आजाद थे, कैद से बाहर थे, तब मैंने उनकी मुखालिफत की और आप सब जानते हैं कि मैं उन पर तनकीद करता रहा। दूसरी बात ये कि अगर कोई ये कहे कि ये वीडियो कुछ व्यूज के लिए, कुछ लाइक्स के लिए या किसी मोनेटाइजेशन के लिए रिकॉर्ड की जा रही है, तो इसी तनकीद के जवाब के तौर पर मैं इस वीडियो की मोनेटाइजेशन भी ऑफ कर रहा हूं, क्योंकि अल्लाह ताला की जात जानती है ये मामला मेरे और मेरे परवरदिगार के दरमियान है। वो नियतों के हाल जानने वाला है कि ये वीडियो मैं इमरान रियाज खान साहब की आवाज बनने के लिए, जो कि इस वक्त मजलूमियत की एक कैफियत में रिकॉर्ड करवा रहा हूं। आप सब जानते हैं कि हालिया दिनों में मैंने इमरान रियाज खान साहब पर बहुत तनकीद की। अगर ये कहा जाए कि इमरान रियाज खान साहब पर तनकीद की हालिया दिनों में मैं एक अलामत रहा हूं, तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन ये वो सबसे अच्छा मौका है कि हम अपनी नई नस्ल को ये समझा सकें कि किसी भी शख्स से इख्तिलाफ राय का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आप उस शख्स के जानी दुश्मन बन जाएं। किसी भी शख्स से मुखालिफ राय रखने का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आप उसे सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। किसी भी शख्स से मुखालिफ राय रखने का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आप उसे दार पर या खुदा न खास्ता सूली पर लटका हुआ देखना चाहते हैं। इख्तिलाफ राय का मतलब यह है कि दो लोग आपस में किसी भी राय पर मुखालिफ राय रखते हो, लेकिन एक दूसरे की राय के इजहार के हक को तस्लीम करते हो। यानी मैं इस बात को तस्लीम करूं कि इमरान रियाज खान साहब जो कह रहे हैं, जो कहते आए हैं, जो कहना चाह रहे हैं, उन्हें वो कहने का हक है और उन्हें वो कहने की पादाश में किसी भी तरह से पाबंदे सलासल नहीं किया जा सकता, ना किया जाना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो इकरारुल हसन वो पहली आवाज होगा जो इमरान रियाज खान साहब के हक में उठेगा। और इंशाल्लाह मैंने जिस तरह से किया कि अपनी बिसात के मुताबिक मैं उनके लिए आवाज बुलंद करता रहूंगा। इमरान रियाज खान साहब के केस में ये पहली बार है कि उन्हें गिरफ्तार करने के बाद तस्लीम ही नहीं किया जा रहा कि वो किसी भी हुकूमती एजेंसी या हुकूमती इदारे की कस्टडी में है। अगेन जिसका मतलब ये है कि उनकी जिंदगी इस वक्त खतरे में है। सो हम सबको उनके लिए आवाज भी बुलंद करनी है और उनके लिए दुआ भी करनी है। मैं सिर्फ इस गुफ्तगू की हद तक नहीं, इस वीडियो की हद तक नहीं, ट्विटर की हद तक नहीं, इंशाअल्लाह अजीज अगर वो वापस अपने बच्चों के सर पर नहीं आते, बखैर आफियत, सेहत और तंदुरुस्ती और सलामती के साथ सड़कों पर, गलियों पर, चौराहों पर भी अगर हमें उनके लिए आवाज बुलंद करना पड़ी, तो इंशाअल्लाह आप मुझे पीछे हटता हुआ नहीं देखेंगे। बदकिस्मती की बात यह है कि इस सारे सिनेरियो में जब आफ्ताब इकबाल साहब को गिरफ्तार किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह की अदालत से उनकी रिहाई हो गई, लेकिन तब मुमकिन हुआ कि जब उनकी गिरफ्तारी को तस्लीम किया गया। और यह मकबूल जान साहब को भी इस वक्त उठा लिया गया। अगेन उनसे भी मुझे इख्तिलाफ राय रहता है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं ये चाहूं कि उन्हें पाबंदे सलासल कर दिया जाए उनकी राय की बुनियाद पर। हाँ, अमली तौर पर अगर कोई जुर्म कर रहा है तो जाहिर है उसको कानून के मुताबिक निपटना चाहिए, लेकिन तब भी कानूनी तौर पर दिफा का हक हर शख्स को हासिल है। इसी तरह से इमरान रियाज खान साहब को भी कानूनी तौर पर अपने दिफा का हक दिया जाना चाहिए। चाहे जाए कि मैं ये नहीं समझता कि इमरान रियाज खान साहब ने अपनी आवाज या किसी एक खास पॉलिटिकल पार्टी के लिए नरम गोशा जाहिर करते हुए कोई जुर्म सरजद किया है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझता। मैं समझता हूं कि ये उनका हक है कि वो अपनी एक राय रखे और अपनी उस राय का इजहार करते हैं। मैं उस राय से इख्तिलाफ रखता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्हें उस राय की बुनियाद पर उठा लिया जाना, इस तरह से गायब कर दिया जाना काबिल मजम्मत है और काबिल नफरीन है। और सबसे ज्यादा काबिल नफरत अमल यह है कि वो तमाम तर नाम निहाज सहाफी जो आजादी इजहार राय के लिए बहुत बुलंदोबांग दावे करते हैं। हम देखते हैं कि एहतजाज किए जा रहे हैं उनकी जानिब से, कॉलम्स पर कॉलम्स लिखे गए, किताबों पर किताबें लिखी गई, टॉक शोज पर टॉक शोज किए गए, लेकिन उनमें से किसी एक नाम निहाज सहाफी को इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो इमरान रियाज खान साहब की जबरी गुमशुदगी की मजम्मत के लिए दो अल्फाज बयान कर सकता।